हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जितेंद्र अवाया और आज मैं आपके सामने आया हूँ क्लास 7 की जियोग्राफी की बुक का सेकेंड चैप्टर लेकर। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ। ओके, तो हमारी अर्थ, हम लोग अर्थ के ऊपर की चीजों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अर्थ के अंदर क्या है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो आइए हम उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है आपके सेकेंड चैप्टर का, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स हम अर्थ के, ये अर्थ है, वेरी सिंपल, मैंने ड्रॉ किया है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट आई ट्राई। ये अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट को, जैसे मान लो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर मैंने इस टाइप से ड्रॉ किया है और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया है। तो आप इसको दो तरीके से समझेंगे। ओके, तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर के जो एरिया है उसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर रखे। ओके, सबसे पहला जो अर्थ का, जो जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। ओके, देन जैसे ही हम इंटीरियर साइड जाते हैं, अर्थ, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के नीचे वाले डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसको कहा जाता है मैंटल। क्या कहा जाता है? मैंटल। उसके बाद उससे भी नीचे वाला जो एरिया होगा उसको कहा जाता है कोर। अब यही अर्थ का एक टुकड़ा मैंने उठा के इधर रख दिया है, जो कि आपको दिख रहा है एक केक का टुकड़ा। आप केक देखे होंगे, केक में क्या होता है, अलग अलग लेयर्स होती है। सबसे पहले क्रीम होती है, उसके बाद ब्रेड होती है हल्की से, फिर नीचे भी आप देखते हो, फिर नीचे प्लेटी आ जाती है। ओके, सो उसी बेस पे आप अंडरस्टैंड करना कि ये जो अर्थ, जैसे मैंने कहा, जो ये अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाले हिस्से का ये वाला जो पोर्शन आप देख सकते हो उसको हमने यहाँ पर भी देख कर देते इस टाइप से, दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट। क्या कहा जाता है इसको? क्रस्ट। फिर जो सेकेंड वाला आप देख सकते हो यहाँ पर, जो सेकेंड एरिया है उसको कहा जाता है मैंटल। तो यहाँ भी कर लेते हैं, आप इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे। तो इसको कहा जाता है मैंटल। ओके, हम हमारी अर्थ के इनसाइड वाले हिस्सों के बारे में बात कर रहे हैं। जो थर्ड वाला है उसको हम डैश डैश कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये इसको कहा जाता है कोर। ओके, ये होता है हमारे अर्थ का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा। ओके, जिसे कहते हैं कोर। ओके, और यहाँ का जो टेम्परेचर आपको मिलेगा, टेम्परेचर इज वेरी हाई। अंदर आप जाओगे, जब करना ऊपर से अंदर जाओगे आप पे पिघल जाओगे, बट इट इज नॉट रियल कि आप वहां तक जंप करके चले जाओगे, बट जस्ट फॉर फन। ओके, अब क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, अब जो अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम, मींस ये वाला जो हिस्सा है अर्थ का क्रस्ट, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके जो अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो डेप्थ कितनी होती है? 35 किलोमीटर। बस 35 किलोमीटर, 35 भी कम नहीं होता है। ओके, तो ये कितना किलोमीटर हो रहा है? 35 किलोमीटर होता है। ओके, उसके बाद इस लेयर से नीचे वाले हिस्से में अगर आप पहुंचोगे, दैट मींस इन दिस पार्ट, यहाँ की जो इसकी जो डेप्थ आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर तक। ओके, ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर। उसके बाद फिर आप नीचे वाले हिस्से में जाओगे तो उसकी जो डेप्थ आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर। तो आपको किलोमीटर भी समझ में आ गया होगा,
कौन से एरिया को हम क्या कहते हैं, दैट आल्सो यू माइट हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ अब क्या हो रहा है, सो अगर हम देखें इनके बारे में हमने डिस्कस तो किया। अब अगर हम इस विड्थ की बात करें, जैसे मान लो ये हमारा एरिया हो गया, लैंड वाला हिस्सा हो गया। ओके, ये लैंड हो गया और मान लो ये हो गया अपना सी और ओशन, जो भी आप लेना चाहे। ओके, ना जो कॉन्टिनेंटल मास, ओके, जो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जो क्रस्ट वाला एरिया है उसका जो कॉन्टिनेंटल पोर्शन पार्ट है, उसके जो अगर हम डेप्थ की अगर बात करते हैं तो ये यहां से यहां तक कितने किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अगर हम ओशन फ्लोर्स की बात करें, दैट मींस ऐसा है कि जैसे मान लो ओशन है, ये ओशन है, तो ओशन में पानी तो भरा हुआ है लैंड, लेकिन जो पानी है वो लैंड के ऊपर है, तो जो नीचे तो कहीं ना कहीं लैंड होगी, तो ये यहाँ पर आ रही है लैंड। ओके, तो इसके जो ओशनिक फ्लोर है वो है कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ओके, जैसे मान लो आप यहाँ से जंप करते हो, अंदर जाते हो, कहीं ना कहीं नीचे जाके तो ठीक हो गया ना, अगर मान लो जाना है तो। ओके, दैट इज व्हाई। तो अगर हम कॉन्टिनेंटल लैंड मतलब लैंड, मेन लैंड जहां पर आप खड़े हो वहां से देखते हैं, तो वहां से लेकर दैट मींस यू आर स्टैंडिंग हियर, और यहां से जो डेप्थ की अगर बात करें तो 35 किलोमीटर है। ओके, अगर हम फ्लोर से बात करें तो ओशनिक फ्लोर से बात करें तो कितना है, 5 किलोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने सुना कॉन्टिनेंटल फ्लोर है और एक ओशनिक फ्लोर है। अब इन दोनों फ्लोर पे मिनरल्स भी अवेलेबल है। अगर हम ये वाले एरिया की बात करें, दैट मींस ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन से मिनरल्स है, एक तो सिलिका मिलेगा एंड दूसरा मिलेगा एल्यूमिनियम। ओके, तो जो सिलिका और एल्यूमिनियम को दोनों को मिला के इसका Si ले लो और इसका Al ले लो, दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, सॉइल। ओके, उसी टाइप से अगर हम ये जो हमारा ओशनिक फ्लोर है, इस फ्लोर में भी मिनरल्स मिलेंगे, यहां भी मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन यहां पर सिलिका भी मिलेगा प्लस मैग्नीशियम भी मिलेगा। ओके, तो अगर हम इसका Si और इसका Al मिलाकर एक नया वर्ड बनाए तो वो क्या हो गया, सीमा। ओके, तो आपको याद रखना है कि सॉइल कहाँ मिलेगा, लैंड और कॉन्टिनेंटल मास पे, और सीमा कहाँ मिलेगी, लैंड ओशनिक फ्लोर पे। सो आपको इस तरीके से हमारी जो अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हंसते रहो और बने रहो जीतू अवाया सर क्लास के साथ में। थैंक यू।